हेलो बच्चों। तो जो हमारा चैप्टर ऑसिलेशन चल रहा था उसकी ये जो है ना लास्ट क्लास है आज। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन चैप्टर में, और टॉपिक का नाम है एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी इन एसएचएम। तो देखिए, जब कोई बॉडी बच्चों मूव करती है एसएचएम में, जब कोई बॉडी होती है ना बच्चों, तो उसमें दो एनर्जी होती है बच्चों। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में, और दूसरी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम दोनों को सम कर देते हैं तो आ जाती है टोटल एनर्जी। तो आज हम इन तीनों की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, तो इसको शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। तो बच्चों, जो कोई बॉडी एसएचएम करती है उसके पास वेलोसिटी होती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में आप कह देंगे इट इज ड्यू टू मोशन, इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल या पॉइंट जो भी कर रहा है डूइंग एसएचएम। तो बच्चों देखिए, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होगा। इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे वी है वेलोसिटी इन एसएचएम। अब इतना तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि जो वेलोसिटी इन एसएचएम का एक फार्मूला है, ये ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई डिस्प्लेसमेंट है। ये वेलोसिटी इन एसएचएम का स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये हमने यहाँ डाल दिया बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर जब हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी है तो आप देखिए इट विल कम आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों, ये जो है काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम का फार्मूला है। दिस इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दूसरी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देते हैं। ये ड्यू टू मोशन होती है। दिस इज ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल डूइंग एसएचएम। अब जो हमारी दूसरी एनर्जी है बच्चों, दूसरी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम ये होती है वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर। इट इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए, आप जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक मुख्य पहचान है एसएचएम की। तो इट इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क निकालेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब चलिए बताते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है बच्चों। अब देखिए, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वैल्यू होती है माइनस के वाई। मान लीजिए आपने किसी जो है ना एसएचएम करती हुई ऑब्जेक्ट को रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो है मूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया बाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई। तो पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट।
कितना, dy, और अगेंस्ट होता है बच्चों ये फोर्स, सॉरी अगेंस्ट होता है ये वर्क डन, तो dw बराबर हो गया माइनस f इंटू dy। और नेगेटिव साइन क्यों, नेगेटिव साइन बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स। इसीलिए यहां माइनस साइन आया बच्चों। तो यहां पर देखिए एफ, ये एफ रीस्टोरिंग है, इनटू में डू dy। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं बच्चों। वैल्यू है एफ रीस्टोरिंग की वैल्यू है माइनस के वाई इंटू डी वाई। तो बच्चों ये जो स्मॉल वर्क है ना, ये यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के वाई डी वाई। ये स्मॉल वर्क है। और अगर आपको नेट वर्क डन करना है किसी इनिशियल से फाइनल वैल्यू के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये स्मॉल वर्क अभी हमने निकाला है ना, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। इंटीग्रेट करने पर हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। चलिए, ये तो स्मॉल वर्क हो गया। अब मैं कहता हूं नेट वर्क डन, नेट वर्क डन फ्रॉम 0 टू एनी डिस्प्लेसमेंट विद इन इलास्टिक लिमिट। नेट वर्क डन के लिए dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, और यहां पर बच्चों k तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और यहां पर अंदर रहेगा y dy। और लिमिट, लिमिट ये है कि मान लीजिए शुरू में कोई चीज जब खिंची नहीं है और उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, और बाद में कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है विद इन इलास्टिक लिमिट, तो यहाँ पे भी हम y ही लिखेंगे। लेकिन ये y कोई भी जो है ना वैल्यू, एनी वैल्यू हो सकती है। अब आप ये देखिए कि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया। यहाँ पर तो ये k ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। वाई स्क्वायर बाई 2 का मतलब हो गया हाफ के वाई स्क्वायर। बच्चों ये देखिए, ये जो वैल्यू है ना, ये हो गई है हाफ के वाई स्क्वायर। ये देखो, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो हमारा वर्क डन है ना बच्चों, ये वर्क डन कितना आ गया है देखिए। और ये वर्क डन जो है बच्चों, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ईपी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। तो बच्चों ये बताओ मुझे कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी हो गई है हाफ इंटू के, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इंटू वाई स्क्वायर। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप जानते हैं कि जो स्प्रिंग फैक्टर होता है या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसको आप एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ईपी है उसकी वैल्यू आ गई है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों ये जो है फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम का। एम ओमेगा स्क्वायर को के भी कह देते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर आफ्टर एज वेल एज टोटल एनर्जी आल्सो। तो अगर टोटल एनर्जी पूछा जाए, टोटल एनर्जी, तो बच्चों ये बराबर हो गई है ई के प्लस ईपी, ई के प्लस ईपी। तो बच्चों जो टोटल एनर्जी है जब आप इनको ऐड करेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करेंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है, ये देखिए, और पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है बच्चों, ये देखिए। दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या बचेगा,
बच्चों जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलने वाला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर और विद इन ब्रैकेट काइनेटिक एनर्जी वाले रिलेशन 1 से मिलेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वेशन 2 से मिलेगा प्लस में वाई स्क्वायर। एम हाफ एम स्क्वायर कॉमन हो गया ना बच्चों। अब आप यहाँ देखिए बच्चों, ये कैंसिल हो गया, ये देखिए ये कैंसिल हो गया है। तो अब आपके पास केवल ए स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या इसमें खास रिजल्ट है बच्चों? खास रिजल्ट ये है कि जो एसएचएम के दौरान जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए एम्पलीट्यूड है, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है। लेकिन बच्चों देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है वो y पे डिपेंड कर रही है। मतलब जैसे मीन पोजीशन पे y 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे y a होता है एम्पलीट्यूड, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ और होगी। ये y पे डिपेंडेंट है, वेरिएबल है। ऐसे ही देखिए पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी में भी y आ रहा है, तो ये भी वेरिएबल है। डिस्प्लेसमेंट के संग ये भी वेरी करेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी करेगी। लेकिन बच्चों आप देखिए टोटल एनर्जी को, देखिए बच्चों टोटल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें y नहीं आता है। तो एक बड़ा ही सॉलिड रिजल्ट यहाँ पर आता है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, whereas during the SHM kinetic energy changes to potential and potential energy changes to kinetic, but the total energy remains constant। तो बच्चों अब हम इनके जो है ना स्पेशल केस भी डिस्कस करेंगे बच्चों। ये देखिए, ये इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि स्पेशल केसेस ऑफ एनर्जी। बेटा सबसे पहली चीज आती है इसमें एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। तो बच्चों एसएचएम में जो मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन पे आप सभी जानते हैं मीन पोजीशन पे y होता है 0, y होता है 0। तो इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हुई बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन y तो 0 हो गया मीन पोजीशन पे। इसका अर्थ ये हुआ कि मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक तरीके से टोटल एनर्जी के बराबर हो गई है बच्चों, मैक्सिमम है। जबकि जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन y तो 0 है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। मतलब मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम होती है और इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हो जाती है। और उसी समय मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होती है, राइट। तो ये बात हुई हमारी मीन पोजीशन की। और दूसरा इसका केस आता है हमारा एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखिए एसएचएम की एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे मान लीजिए कोई झूला झूल रहा है बच्चा, तो वो बिल्कुल टॉप हाईएस्ट पॉइंट पे जब झूला जाता है या पेंडुलम हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों वाई जो है वो ए होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो वाई जो होता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन y तो a है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई एक्सट्रीम पोजीशन पे। और जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों हाफ m
ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन वाई तो ए है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो क्या मतलब हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो तो जीरो हो जाती है, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मैक्सिमम हो जाती है और टोटल एनर्जी के बराबर हो जाती है। और ये रिजल्ट बड़े आराम से आप सिंपल पेंडुलम के केस में लर्न कर सकते हैं बाय द एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। बच्चों, इन रिजल्ट्स को बड़े आराम से आप लर्न कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल से। तो देखो, सी द एग्जांपल ऑफ simple pendulum. To learn above results very efficiently. बच्चों, ये देखिए, see the example of simple pendulum, motion of a simple pendulum to learn above result. देखिए बच्चों, जो सिंपल पेंडुलम होता है प्यारे बच्चों, वो किस टाइप से चलता है आपने लैब में देखा होगा। सिंपल पेंडुलम जो है उसको हम मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं तो लेफ्ट राइट मूव करता है वो, है ना। और उसका जो मोशन है वो इस टाइप से होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए, बच्चों कि ये हमने कोई फिक्स सपोर्ट है यहाँ पर और यहाँ से हमने एक पेंडुलम को ऐसे लटका दिया है, फिर हम इसको एक तरफ ले जाकर छोड़ देते हैं ना। ये देखो, ये पेंडुलम। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये जो पोजीशन है ये है मीन पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ये मैंने आपको बताया मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन पे आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम मोमेंटली रेस्ट पे आ जाता है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो इसकी जो वेलोसिटी होती है ना बच्चों, वो जीरो होती है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है, मिनिमम। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, इक्वल टू टोटल एनर्जी। ऐसे मीन पोजीशन पे झूला सबसे तेज होता है या पेंडुलम सबसे फास्ट होता है, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है। इसमें ये देखिए कि जो ये वाली एक्सिस है ना, यहाँ पर तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है एनर्जी को, और इधर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है बच्चों एक्स एक्सिस पर। तो देखिए, इसमें आपने देखा कि इससे पहले जो मैंने आपको जो टॉपिक कराया था, इसमें आप देख सकते हैं बच्चों कि जो काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी ना, दोनों में पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर देखिए, इसमें एम ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसे क्या बोलते हैं, ए भी कांस्टेंट है, या वाई स्क्वायर आ रहा है। जब कभी जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल की डबल पावर आती है और एक की सिंगल पावर आती है तो वो पैराबोलिक वेरिएशन होता है। इसमें देखिए राइट साइड में वाई वेरिएबल है, इसकी डबल पावर आ रही है, लेफ्ट साइड में काइनेटिक एनर्जी है, वो दूसरा वेरिएबल है, उसकी सिंगल पावर आ रही है। काइनेटिक एनर्जी की सिंगल पावर और डिस्प्लेसमेंट की डबल पावर। ठीक वैसे यहाँ देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की सिंगल पावर और वाई की डबल पावर, यानी कि एनर्जी का वेरिएशन पैराबोलिक है बच्चों। और अगर ये पैराबोलिक है तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक बनेगा। दो पैराबोला हमने यहाँ पर बनाए हैं। अब आप ये देखिए प्यारे बच्चों कि मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे वाई जीरो होता है, और मीन पोजीशन पे इफ आई आस्क यू व्हिच एनर्जी इज मैक्सिमम, तो आप आराम से कह देंगे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो बच्चों देखो, बच्चों, मीन पोजीशन पे ये वाला ग्राफ मैक्सिमम एनर्जी शो कर रहा है, यानी कि ये वाला ग्राफ जो है, जो मीन पोजीशन पे ऊंचाई पर है सबसे ज्यादा, ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। तो बेटा, ये जो एनर्जी है ना, ये वाला जो ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का है। ये वाला जो ग्राफ है ये है काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, अब आप ये देखिए, बच्चों कि एक्सट्रीम पोजीशन पे
एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? जैसे पेंडुलम होता है, ऊंचाई पे जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखो एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे ये ग्राफ जो है ना मैक्सिमम एनर्जी लिए हुए है। ये देखिए हैं, तो ये दूसरा वाला ग्राफ है, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है। देखो यहाँ पर देखिए मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मिनिमम होती है? पोटेंशियल। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, मीन पोजीशन पे मिनिमम और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, यानी कि ये पोटेंशियल का सीधा सीधा ग्राफ हो गया बच्चों। तो हम यहाँ पर इस वाले ग्राफ को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, कर्व है ये, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, और दूसरा वाला जो है बच्चों वो काइनेटिक एनर्जी का कर्व है। तो इस टाइप से ये जो है ना पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी करनी है। अच्छा एक बात हमने आपको बताया कि काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये वाली जो लाइन है, दिस वन, ये वाली लाइन बच्चों, ये देखिए ये जो लाइन है ना ये वाली, ये हमेशा टोटल एनर्जी को शो करती है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है बच्चों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाला ग्राफ है टोटल एनर्जी का, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस टॉपिक का। तो this all was very important, derivation for kinetic energy, potential energy, total energy, and to prove that total energy is constant